Bismillahirrahmanirrahim. Dear champions, अस्सलाम वालेकुम. Today we are going to discuss what is scalar product. हमारे पास स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट के दो टाइप हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट है, दूसरे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट. ऐसी प्रोडक्ट जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीपल करने से हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, उसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट. और उसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट. दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि जब दो वेक्टर को मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम है वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट है. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, अगर दो वेक्टर को मल्टीपल करने से आपके पास आंसर क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है, उसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या वर्क है, फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है. दो वेक्टर्स क्वांटिटी को मल्टीपल करने से आंसर क्या मिला, एक वर्क मिला, लेकिन वर्क क्या एक स्केलर क्वांटिटी है. फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी हमारे पास क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है. दो वेक्टर्स को मल्टीपल करने से हमारे पास आंसर क्या मिला है, पावर. तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है. तो दो वेक्टर को जब मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास जब आंसर स्केलर प्रोडक्ट आता है तो उसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट. अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए डॉट बी बराबर है ए बी कोस ऑफ थीटा. अब थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी. वेक्टर ए और बी के दरमियान हमारे पास क्या एंगल है, एक वेक्टर दूसरे लिहाज से कितना चेंज हो रहा है. लेट्स सपोज ये वाला एंगल बी है और ये वाला ए है, तो इसको अगर मैं ऐसे उठाता जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर में चेंज आ जाएगा. फिजिकल मीनिंग क्या हो सकता है इसका मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर. जो डॉट प्रोडक्ट है वो दो वेक्टर की क्या प्रोडक्ट है और इक्वल किसकी होती है, एंड कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर. जिस तरफ पहला वेक्टर जा रहा है उसी तरफ जो दूसरा वेक्टर है उसका कंपोनेंट तौर पर एक्ट करेगा, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर एक्ट नहीं कर रहा बल्कि उसका कुछ हिस्सा उसके अंदर आ रहा है. अगर ये मुकम्मल होता तो इधर डायरेक्ट होता या यहाँ पर होता सीधा, लेकिन उसका कुछ हिस्सा कितने एंगल पर उसके साथ वो क्या कर रहा है, पार्ट के तौर पर जा रहा है, एज अ कंपोनेंट के तौर पर जा रहा है. अब इस चीज को समझते हैं. हमारे पास वेक्टर ये है और वेक्टर बी क्या है, ये वाला है. अब जो बी है वेक्टर वो इसके ऊपर प्रोजेक्शन है, यानी इसका क्या शेडो है, ऐसे इसका क्या आ रहा है, शेडो आ रहा है. इसके ऊपर आ जाए तो वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए. तो ए का कंपोनेंट ऐसे मूव करता हुआ ऐसे जा रहा है, तो ए कोस ऑफ थीटा. इसका मतलब क्या है, ए है जो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी कि बी का जो शेडो है वो ए के ऊपर आ रहा है. तो ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ, जो ए है उसके ऊपर उसका शेडो जा रहा है, प्रोजेक्शन कौन दे रहा है, उसको बी दे रहा है. मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, लेकिन जो मैग्नीट्यूड बी का है वो अलोंग किसके है, ए के अलोंग है. इसी तरह हमारे पास बी डॉट ए करेंगे तो बी ए कोस ऑफ थीटा. अब इधर ए क्या है, प्रोजेक्शन है, ए क्या है, प्रोजेक्शन है किसके ऊपर, बी के ऊपर. इधर प्रोजेक्शन किसकी थी, बी के ऊपर, ए के ऊपर. अब यहाँ पर प्रोजेक्शन किसके ऊपर है, बी के ऊपर. तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये पहली कंडीशन हमारे पास. प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए ऑन बी, ये प्रोजेक्शन इसकी ये वाली आ गई. इसका मतलब ये है उसके कंपोनेंट के तौर पर आ रहे हैं और यही हमारे पास पहली प्रॉपर्टी को लीड करेगा. वो नंबर 1 कमोटेटिव प्रॉपर्टी. कमोटेटिव प्रॉपर्टी, अगर ए डॉट ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर है या बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर है, तब अगर रिजल्ट क्या आ जाए, सेम आ जाए, इसका मतलब वो क्या है, कमोटेटिव है. सादा अल्फाज में अगर समझें, 2 मल्टीपल 3 या 3 मल्टीपल 2, दोनों में आंसर आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा. मतलब 2 और 3 की जगह रिप्लेस करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसका मतलब ये क्या है, कमोटेटिव है. तो ए डॉट बी ले लें, ए डॉट बी या बी डॉट ए, इसका मतलब क्या है, हमने प्रोजेक्शन इसकी देखी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी एंड प्रोजेक्शन बी ऑन ए, तब दोनों क्या आते हैं, आंसर क्या आएगा, बी ए कोस ऑफ थीटा. और ये भी आपके पास क्या आएगा, ए बी कोस ऑफ थीटा का ए बी कोस ऑफ थीटा. ये भी क्या होगा, ए बी कोस ऑफ थीटा. मतलब इसमें ऑर्डर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे ए को पहले ले लें चाहे बी को पहले ले लें. तो ए डॉट बी बराबर किसको हो जाएगा, बी डॉट ए के. मतलब ये दोनों क्या है, कमोटेटिव है. परपेंडिकुलर वेक्टर्स,
अगर तो दोनों वेक्टर ए और बी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल कितना बना रहे हैं वो थीटा, इधर क्या 90, वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर किसके है, ए बी कोस ऑफ थीटा। अगर थीटा 90 है तो कोस जो 90 होता है वो किसके बराबर होता है, 0। तो परपेंडिकुलर वेक्टर का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब बात करते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर। अगर ए और बी दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर कौन सा है, बी है, ये एक दूसरे के क्या जा रहे हैं, पैरेलल। जिस सिमत में वो जा रहा है, ए जा रहा है, उसी सिमत में बी जा रहा है। अब इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है इधर, वो क्या है, ये मर्ज हो रहे हैं इधर, तो एंगल कौन सा हुआ, 0। इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 0। तो ए डॉट बी बराबर किसकी हो जाएगा, ए बी कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ 0 डिग्री। तब हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा ए बी बराबर आ ए बी, मैक्सिमम पॉजिटिव प्रोडक्ट मिली जब दोनों क्या है, पैरेलल है। अब हम बात करें जब वो एंटी पैरेलल है, जब वो क्या है, ए की डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है और बी की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, एंगल बन रहा है इनके दरमियान 180, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ, जो एंगल है इधर वो 180 डिग्री बन रहा है। अब 180 कोस 180 क्या होता है, -1। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट मिली है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, जब वो क्या है, एंटी पैरेलल है। अब बात करते हैं सेल्फ प्रोडक्ट की। सेल्फ का मतलब होता है सेम, मैं और खुद, मतलब दोनों एक ही चीज है, तो ये सेल्फ है। यानी एक जैसी दो मार्कर वो एक जैसे ही मूव करती जा रही, तो वो सेल्फ होता है। यानी कि सेल्फ का मतलब वो दोनों एक जैसे ही होंगे। अब हमने सेल्फ प्रोडक्ट में क्या ले लिया, वेक्टर ए ले लिया, बी भी अब ले सकते हैं। तो ए डॉट ए है जो, वो बराबर हो जाएगा ए मल्टीपल ए कोस ऑफ थीटा। अब एंगल इनके दरमियान क्या होगा, 0, तो वो क्या होगा, उसके स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगी। अब बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक्स वाई एंड जी। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है और ये कौन सा है, z है। x के लॉन्ग यूनिट वेक्टर लेते हैं i, y के लॉन्ग j यूनिट वेक्टर है, z के लॉन्ग k यूनिट वेक्टर है। अब a डॉट नीचे आ रहे हैं, a हमारे पास जो x के लॉन्ग है, y के लॉन्ग है और z के लॉन्ग है, और b हमारे पास x के लॉन्ग, y के लॉन्ग और z के लॉन्ग। इधर i j k है कि आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर है। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, a ऑफ x, b ऑफ x, a ऑफ y, b ऑफ y, a ऑफ z, b ऑफ z। अगर हमने इसका एंगल निकालना है, इन दोनों को मल्टीपल करने के बाद इधर क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा। कोस ऑफ थीटा हमने क्या करना, फाइंड करना है, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि a डॉट बी ये बराबर है कोस ऑफ थीटा के, ये बराबर किसके है, कोस ऑफ थीटा। पहले थीटा उधर जाएगा, वो इन्वर्स हो जाएगा, और ए बी इसके साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीपल। ए बी कोस ऑफ थीटा बराबर के इसके है। पहले हमने ए बी को इधर शिफ्ट कर दिया, फिर हमने कोस को इधर शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर, उसके वेक्टर दिए गए और साथ में इसके कंपोनेंट भी दिए गए, यानी कि यूनिट वेक्टर दिए गए आई जे एंड के, तो आप उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास आज का स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कमोडिटी प्रॉपर्टीज क्या है उसके अंदर, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, और सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ये एज आपने एमसीक्यू याद रखनी है, एमसीक्यू। इनमें कोई भी प्रॉपर्टी एक लेकर आपसे पूछ सकता है कि इसका आंसर क्या होगा। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने रेडी कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।